नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दान के विषय में जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। यानी कि दान किस जगह करने से कितना फलदायी होता है, यानी दान किस दिन करना चाहिए और दान किस जगह करने से कितना महत्व है दोस्तों, यह जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों। और ब्राह्मणों को दान कब करना चाहिए दोस्तों, किस तरह के ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अन्यथा अगर ब्राह्मण सही नहीं है दोस्तों तो उसको दान नहीं करना चाहिए, यह भी बताया गया इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। क्योंकि मैं आपके सामने महाशिव पुराण बुक लाइव पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। इसमें आपको कोई भूल नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, दान के महत्व, देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषिगण बोले। ऋषिगण ने सूत जी से प्रश्न किया, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। अर्थात हम अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सममात्रा में देने वाले होते हैं। यानी कि दोस्तों कम मात्रा में देने वाले होते हैं। घर पर जो भी यज्ञ दान कुछ भी आप करते हैं वह है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। यही दान पर अगर आप गौशाला में करते हैं दोस्तों जाकर, तो वह घर की अपेक्षा 10 गुना और बढ़ जाता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जलाशय का तट और 10 गुना अधिक हो जाता है दोस्तों। तथा जहाँ बेल, ध्यानपूर्वक सुनिए, बेल यानी जो बील वृक्ष का पेड़ होता है दोस्तों, बील पत्री का, तुलसी एवं पीपल वृक्ष, ये तीनों वृक्ष अगर आपके आसपास हैं, मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। यह तीनों वृक्ष अगर आपके आसपास निकट हैं और अगर इन वृक्षों के आसपास अगर आप कोई दान कर रहे हैं दोस्तों, तो वह जलाशय से भी अधिक 10 गुना फलदायक होता है दोस्तों। देवालय को उससे भी 10 गुना अधिक महत्व स्थान जानना चाहिए। देवालय यानी किसी मंदिर हुआ या किसी मतलब देवता का स्थान, किसी भी देवी देवता का स्थान हुआ, उस स्थान पर दान पुण्य करने का और 10 गुना अधिक महत्व बढ़ जाता है। तीर्थ भूमि, किसी तीर्थ यात्रा पर गए हो दोस्तों, इसलिए वहां पर तीर्थ भूमि पर दान पुण्य बताया है दोस्तों। आप कभी भी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो दान पुण्य अवश्य किया करें। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। तीर्थ स्थान से और भी 10 गुना श्रेष्ठ नदी का किनारा माना गया है। नदी के किनारे पर उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सतगंगा नाम का नदियों का तीर्थ। जैसे मान लीजिए गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है। इन नदियों पे भी दान करने से, अगर आप कोई भी दान नदियों की अपेक्षा अगर समुद्र के तट पर करते हैं दोस्तों, तो वह बहुत ही उत्तम और अधिक से अधिक फल देने वाला हो जाता है दोस्तों। उस दान का बहुत ही अधिक आपको ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। किसी भी पर्वत के शिखर पर यानी पर्वत की ऊंचाई पर जाकर अगर आप कोई दान वगैरह करते हैं, तो वह समुद्र की जो दान पुण्य का महत्व है उससे भी 10 गुना अधिक बढ़ जाता है उसका। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए, जहां आपका मन हो। देखिए दोस्तों, यही एक ऐसी बात है, आप किसी भी तीर्थ स्थान हुआ, किसी भी समुद्र का किनारा हुआ, या घर पर भी हुआ, या गौशाला कहीं पर भी दोस्तों हुआ, अगर आपका मन नहीं है दान देने का, तो वह भी आपका दान कोई मतलब का नहीं है दोस्तों। उसका आपको फल प्राप्त कम ही होगा या फिर होगा ही नहीं। ऐसा मान लीजिए आपका अगर मन है तो आप दान दीजिए, तो वही उत्तम है दोस्तों। अगर वह आप गौशाला में या किसी देवालय में या किसी तीर्थ स्थान पर दान कर रहे हैं और अगर आपका मन है दान करने का, मन से दान कर रहे हैं, तो वह पुण्यदायी होता है दोस्तों। जहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का
तारस्य में बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सतयुग में दोस्तों दान, यज्ञ, हवन, पूजा वगैरह ये पूर्ण फल देने वाले होते थे, यानी दोस्तों 100% ही फल मिलता था, पूरा का पूरा फल मिलता था आपको, कहीं भी दान कर लें आप। सतयुग में ऐसा था महत्व। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। त्रेता युग में दोस्तों 3/4 रह गया, यानी 100 में से ये मान लीजिए 100 में से 75% फल रह गया त्रेता युग में। द्वापर युग में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। द्वापर युग में 50% रह गया दोस्तों, यानी द्वापर युग में आप कोई भी दान पहले करते थे द्वापर युग में, तो उसका आधा % फल प्राप्त होता था। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। कलयुग में केवल 1/4 फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, यानी आप कोई भी दान, पुण्य, हवन, पूजन वगैरह कुछ भी करते तो उसका 1/4 फल मिलता है। यानी दोस्तों आप यह मान लीजिए 100 में से 25% रह गया कलयुग में। आप कोई भी पुण्य कर्म करिए, दान, हवन कुछ भी करिए, उसका केवल आपको 25% ही फल प्राप्त हुआ कलयुग में। बिना मुहूर्त की अपेक्षा, और किसी शुभ दिन किसी मुहूर्त में करते हैं तो उसका आपको 100% ही फल प्राप्त होगा। वह भी आगे सुनिए। और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। यानी दोस्तों आधा कलयुग और बीत गया तो यानी उस आधे 25% में से भी और भी आधा, यानी मान लीजिए 14-15% रह जाएगा दोस्तों। कितना कम फल रह जाएगा आधे कलयुग बीतने पर। शुद्ध अंततः करण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। पवित्र दिन सेम उसी के बराबर फल देने वाला होता है दोस्तों। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। पूर्वोक्त दिन यानी कोई शुभ दिन है, उस दिन दान कर रहे हैं आप, उसका अधिक महत्व। सूर्य की संक्रांति के दिन अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं तो वह और 10-10 गुना अधिक फल प्रदान कर देता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना अधिक महत्व का कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कार्तिकी संक्रांति में किया हुआ पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। चंद्र ग्रहण पड़ता है दोस्तों, उसका भी बहुत महत्व है, उसका भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है दान पुण्य करने का। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण का दोस्तों चंद्र ग्रहण से भी अधिक महत्व है सूर्य ग्रहण का। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है दोस्तों, वह कभी कभार ही पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस दिन तो आप बिल्कुल भी न चूके दोस्तों दान पुण्य करने से। उस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस दिन दान पुण्य करने का आपको 100% ही फल प्राप्त होगा कलयुग में भी। इतना महत्व है सूर्य ग्रहण का। और दान आपको पूरा फल चाहिए दोस्तों तो बिना मांगे दान दिया जाए, वही दान माना गया है। आगे सुनते रहिए। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। यानी सूर्य ग्रहण का दिन पूर्ण मात्रा में फल देने वाला होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहुपी इससे संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? सूर्य ग्रहण के सामने से यानी सूर्य भगवान के सामने से राहु निकलते हैं, तो उनकी जो राहु की जो रोशनी यानी मान लीजिए उनकी छाया, उनकी परछाई सूर्य भगवान पर पड़ती है दोस्तों, इसलिए सूर्य ग्रहण पड़ता है। और वह दिन सूर्य ग्रहण का दिन रोग प्रदान करता है दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा और आप जानते होंगे सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहते हैं बुजुर्ग लोग, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है घर से बाहर मत निकलो और सूर्य की तरफ मत देखो, क्योंकि दोस्तों वह रोशनी रोग प्रदान करने वाली होती है। आपने देखा भी होगा अधिकतर मंदिर के द्वार पट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं दोस्तों जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। उन सूर्य ग्रहण का प्रभाव दोस्तों देवी देवताओं तक पड़ता है। अपन तो मनुष्य हैं दोस्तों, तो अपन को रोग प्रदान होंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी सूर्य ग्रहण पड़े तो बाहर ना निकलें खासकर, और सूर्य ग्रहण को ना देखें और उसकी रोशनी से बचें दोस्तों, क्योंकि उसकी रोशनी आपको रोग प्रदान करेगी। इतना महत्व सूर्य ग्रहण का, ध्यान रखें इस बात को। अतः उस
विश्व की शांति के लिए उस समय, अब मान लीजिए आप भूल चूक बस अगर बाहर निकल गए और आपने सूर्य ग्रहण देख लिया, तो उसकी शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्नान, दान और जप करना चाहिए। आपको स्नान करना चाहिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और फिर भगवान का जप करना चाहिए। तब जाकर उस दोष से आपको शांति मिलेगी। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत की पूर्ति के दिन का, यानी आपकी व्रत की पूर्ति हो उस दिन का दान पुण्य भी सूर्य ग्रहण के समान ही माना गया है, पूर्ण फल देने वाला। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वही ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। अब देखिए दोस्तों, जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया हो वही पूजनीय ब्राह्मण है दोस्तों। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। मैंने बताया आपको पिछली वाली वीडियो में दोस्तों कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत से रहस्य आपको मालूम चलेंगे। और 2 वीडियो बनाई मैंने ब्राह्मण के बारे में, उनको देखना आप। जो तपन से श्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से श्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। तो वही पुण्य ब्राह्मण है दोस्तों जो 24 लाख गायत्री मंत्रों का जिसने जप कर लिया हो। गायत्री का अपना गान करने का अधोगति से शरण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, उसी तरह जो यहाँ धनवानम है वही दूसरों को धन दे सकता है। यानी दोस्तों, जिसके पास धन ही नहीं है, जो धनहीन है, वह दूसरों को क्या धन देगा, और जिसके पास धन है, धनवानम है, वही तो धन देगा। इसका अर्थ यही है दोस्तों, जो पंडित जिसने गायत्री मंत्रों का जप किया हो, जो पंडित कहलाने के लायक हो, जिसके पास ज्ञान हो दोस्तों, वही तो आपको ज्ञान देगा। और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वह कहाँ से ज्ञान देगा दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों, जो ब्राह्मण शुद्ध हो वही आपको पूजा का फल दे सकता है, और जो ब्राह्मण शुद्ध ही नहीं है दोस्तों वह आपको पूजा का फल कहाँ से देगा दोस्तों। इसीलिए आप कोई भी पूजा पाठ कुछ भी कराएं दोस्तों तो ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए। आपके हिसाब से देखिए दोस्तों, ब्राह्मण, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा दोस्तों कि शुद्ध ब्राह्मण आकर कहाँ मिलेंगे। तो आप पहचान कीजिए दोस्तों, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करता हो, इधर उधर कामों में ना फिरता हो, अधिकतर मंदिरों में रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को लाना चाहिए दोस्तों। अधिकतर आप कोशिश करिए कि जो गायत्री मंदिर रहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर विवाह वगैरह होते हैं, तो वह गायत्री मंदिरों से ब्राह्मण लाए दोस्तों, उनको ही दान पुण्य करें, उनसे ही पूजा पाठ कराएं, तो वह पूजा आपकी सफल होगी। और उन्हीं का महत्व दोस्तों वही, क्योंकि वह गायत्री मंदिर में रहते हैं दोस्तों, तो गायत्री मंत्रों का जप तो अवश्य करते ही होंगे। ऐसे ब्राह्मण ही शुद्ध माने गए हैं। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का क्षण या उद्धार कर सकता है। जो पवित्र आत्मा है वही दूसरों का उद्धार करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। ऐसे ही ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए दोस्तों। आलतू फालतू यह मान लीजिए कि जो आपको लगता है कि ऐसे ही ब्राह्मण है तो उनको दान भी अगर आप ना दें दोस्तों तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, और ऐसे ब्राह्मण को दान देना भी नहीं चाहिए। जो पात्र है, जो पूजा पाठ करता है, ऐसे ब्राह्मण ही दान के पात्र रहते हैं दोस्तों, उन्हीं को दान देना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। कोई भी हो दोस्तों, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, जो भूखा है उसी को अन्न दान का पात्र मानना चाहिए। उसी को अन्न दे दोस्तों। जिसका पेट पहले से भरा हुआ है, जिसका मन संतुष्ट है, उसको भोजन खिलाने से क्या फायदा दोस्तों। जो भूखा है उसी को भोजन देने का पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों। अन्यथा जिसकी आत्मा प्रकृति से तृप्त है भोजन से, उसको भोजन खिलाने का क्या फायदा है।
श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जिसकी इच्छा हो दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए कोई भूखा है और आपने उससे पूछा नहीं है और उसने आपसे भी नहीं कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराए, और आपने मन में ज्ञान जान लिया दोस्तों कि यह भूखा है, इसको भोजन की आवश्यकता हो सकती है, इसको भोजन कराई, तो बिना मांगे बिना कहे उसको अगर आपने भोजन करा दिया तो उसका आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों, जिस व्यक्ति को बिना मांगे जो भी चीज दे दी जाए, जो भी वस्तु दे दी जाए, उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। जो याचना करने पर, यानी दोस्तों जो कहने के बाद अगर वह दान दिया जाए तो उसका आधा ही फल प्राप्त होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ दान का दान दाता को इस भूमि तल पर 10 वर्षों तक भोग प्राप्त करने वाला होता है। वही दान यदि देव वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह सर्वलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री का जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना ही चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। अब यह देखिए दोस्तों, रविवार के दिन ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों, उसी को रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न यानी 10 प्रकार का अन्न अगर आप उसको दान करते हैं दोस्तों तो आप 10 वर्षों तक निरोग रहेंगे, निरोगी जीवन। दूसरे जन्म में, यानी यह जन्म तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस जन्म में भी किसी ब्राह्मण को दशांग अन्न यानी 10 प्रकार का अन्न दान कर दिया दोस्तों, तो आपका जो दूसरा जन्म होगा उसमें आप 10 वर्षों तक निरोगी जीवन रहेंगे। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, अभ्यम, चंदन आदि पात सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, क्षेमरस व्यंजन, छत्रिना सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदाता के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न यानी 10 प्रकार का दान अगर आपने 10 ब्राह्मणों को कर दिया दोस्तों तो आप अगले जन्म में 100 वर्षों तक निरोगी जीवन रहेंगे। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में उस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न दान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य फल प्राप्त होता है। सभी वारों का यही नियम है दोस्तों। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वानों को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसी ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अन्न करण वाले 1000 ब्राह्मण को अन्नदान करके मनुष्य सतलोक आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान करने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्र लोक में भोग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह दोस्तों आप शुद्ध ब्राह्मणों उसी को दान दें दोस्तों। और दशांग अन्न 10 प्रकार का अन्न दान करने से आपको
अगले जन्म में दोस्तों रोग मुक्त जीवन प्राप्त होगा दोस्तों अगले जन्म में। तो इतना महत्व है दोस्तों। और किस भूमि पर दान करना चाहिए दोस्तों, यह आपने देखिए सबसे उत्तम दान चंद्र ग्रहण का बताया गया दोस्तों। वह आपको 100% यानी पूरा 100% ही फल प्रदान करने वाला है चंद्र ग्रहण का दिन। तो उस दिन दान आप अवश्य करें दोस्तों, और बिना मांगे दान दिया जाए वही शुद्ध दान माना गया है दोस्तों। बिना इच्छा के दान, किसी को जैसे मान लीजिए ठंड पड़ रही है, ठीक है, उस समय आप अंदाज लगा ली कि ठंड पड़ी, इसको कम्बल की जरूरत है, तो उसको आप किसी गरीब को अगर आपने कम्बल दान कर दिया तो वह आपको 100% ही फल प्रदान करने वाला होगा दोस्तों। इतना महत्व दान का। और तीर्थ स्थानों पर दान अवश्य किया करें दोस्तों, वह बहुत उत्तम दान बताया गया दोस्तों। की यात्रा के भी ऐसे 3 नियम है दोस्तों। यात्रा करते समय प्रतिदिन स्नान और थोड़ा बहुत दान और जप, ये 3 कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये 3 कार्य नहीं करते दोस्तों तो आप रोगग्रस्त होंगे, ऐसा नियम है दोस्तों वहाँ का। इसकी वीडियो मैंने बना दी दोस्तों, यात्रा के नियम। वह वीडियो देखिए आप, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी दोस्तों। यात्रा करने आप अवश्य जाएंगे, और कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य जाता है दोस्तों यात्रा करने के लिए। तो वह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको देखिए आप, मिल जाएगी इस चैनल पर आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा दोस्तों। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।